मैं ना एवरी थर्सडे आप जैसे सज्जन के साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट करती हूँ, और एवरी सैटरडे मैं अपने दिल की मन की बात करती हूँ। तो उस मन की बात में मैं एक अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट निकाला था, उसमें मैंने बात की थी माँ बाप और बच्चों के बीच में जो गैप आ गया है ना, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की थी जी। जैसे कि मेरा ही एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पिताजी ने मुझे फुल सपोर्ट दिया है एक ऐसा करियर चुनने में, क्योंकि हम एक क्रिएटिव फील्ड से भी आते हैं, हम मैजिक फील्ड से आते हैं। तो वो इस बात को समझते हैं कि वो खुद उन्होंने एक ऐसी कला चुनी थी जो 30-40 साल पहले मानी जाती थी मिस्टेक है, ये कैसा काला जादू करेगा क्या, और उन्होंने वो कला अपनाई और उससे लाइवलीहुड क्रिएट की, और इसलिए वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं इन चीज़ों में। तो मगर हर पेरेंट्स नहीं करते, और बच्चों के बीच में और माँ बाप के बीच में एक फ्रिक्शन बना होता है, एक अनसेड गैप आ जाता है। तो आपका क्या कहना है उस गैप के बारे में, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? वो गैप का कम करने का तरीका तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप को एक उम्र के बाद बच्चों को मित्र की तरह देखना चाहिए। एक पापा फ्रेंड मम्मी फ्रेंड वाले उसमें फ्रेंडली भाव रखना चाहिए। जब आप उनके मित्र की तरह उनके साथ बैठेंगे तो वो आपको मन की बात बताएंगे। अगर आप पिता होकर बैठेंगे तो आपसे वो डिमांड मांग कर सकते हैं कि ये दिलवा दो वो दिलवा दो, हो सकता है डर के मारे वो भी ना करें, लेकिन जब आप मित्र की तरह बात करने लगेंगे तो अपने मन की बातें बताना शुरू कर देंगे। और बच्चा कुछ न कुछ कहना चाहता है, किससे कहे। आज के बच्चों की मुश्किल ये है कि अपने मन की बात, अपने मन की भावनाएं, उसकी नई उम्र है, कच्ची उम्र है, वो दुनिया देख रहा है, वो बहुत कंफ्यूज है, वो किधर जाए, क्या करे, ये सही है कि ये सही है, क्या मार्ग चुनना चाहिए, मुझे कैरियर में क्या चुनना चाहिए। डर के मारे माता पिता से डिस्कस नहीं कर पाता, और माता पिता अपनी इच्छाएं उस पर थोपना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि मैं भले कुछ ना बन पाऊँ लेकिन तुम्हें बनना है। उसके सामने चैलेंज खड़ा करते हैं कि नहीं बनना है, तुम्हें बनना है, तुम्हें बनना है। तो वो बच्चा एक प्रेशर में रहता है और भीतर भीतर ये सोचता है कि आप तो कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं बच्चा मेरा आईएएस बन जाए, वो खुद बाबू हैं, क्लर्क हैं। कुल मिला के बच्चों के साथ संवाद करिए, बच्चों को समझिए। बच्चों से चर्चा नहीं करेंगे और उनसे दूरी रखेंगे तो बच्चे आपके करीब नहीं आएंगे। एक उम्र के बाद देखिए, बहुत छोटे होते हैं तो एक ज़रूरत होती है बच्चे की, उसे बड़ा होना है, उसे गोद भी उठा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, स्कूल भी जाना है। जैसे वो थोड़ा संभलता है, बड़ा होता है, वो एक दूरी बनाना शुरू कर देता है। वो पिता के माता के बजाय वो अपने मित्रों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए कि माता पिता उसको निकटता में लाते नहीं हैं। हर समय डांटना। एक बात और बहुत माता पिता करते हैं कि सबके सामने अपने बच्चे की बुराई शुरू कर देंगे। 4 लोग आ गए, ये तो बिल्कुल नालायक है, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह से अपने बच्चे को छोटा दिखाना, कम बताना, उसको अपमानित करना, उसको टॉन्ट करना, उस पे आरोप लगाना किसी भी तरह का, वो बच्चा अंदर से अच्छा फील नहीं करता। मोटिवेट करना चाहिए कि मेरा बेटा बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, बड़ी अच्छी कविता लिखता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, उसको आगे करो। बच्चे को समाज के सामने उसकी प्रतिभा को, जैसे आपके पिता ने किया है जी। तो बच्चे की प्रतिभा को पहचानो, उसकी प्रतिभा को के लिए अवसर दो कि वो आगे चल के समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करेगा अपने आप को। जब आप ही उसे पीछे करेंगे तो समाज तो पीछे करने को तैयार ही बैठा है। तो आपके बच्चे को जब आप ही नहीं आगे ला रहे हैं, आप ही उसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बच्चा जो है वो गिटार बजाना चाहता है और आप ज़बरदस्ती जो है उसे कुछ और काम दे रहे हैं। बच्चे को सबसे पहले गिटार ही दीजिए। अगर आपको यही मैसेज बच्चों को देना हो, क्योंकि उनका भी रवैया कई बार माँ बाप के प्रति कड़वा हो जाता है। मैं मानता हूँ कि बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता है, लेकिन बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। बच्चों को अगर आपको संभालना है, सुधारना है, समझाना है, तो उस पहले स्टेप को ध्यान में रखिए जहाँ से वो लड़खड़ाना, गिरना या बहकना शुरू करता है। जिस दिन आपका बच्चा आपसे तेज बोलने लग जाए, उसी समय उससे कह दो बेटा इससे नीचे इतनी आवाज़ में ही बात करनी है। प्यार से करो, बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना है, डांटना भी नहीं है,
उससे कह दो बेटा मुझे मेरे सामने जब बात करो ना तो ऐसे करनी है। हम शुरू में ध्यान नहीं देते। फर्स्ट स्टेप को नज़र में रखिए हर चीज़ पे कि बच्चा कहाँ लड़खड़ा रहा है, वहीं उसे टोक दीजिए और खुद वो काम ना करिए जो आप बच्चे से चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। अगर आप किसी बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि वो आपका सम्मान करे, आप माता पिता हैं, आपका सम्मान करे, तो आपको भी अपने माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा। अगर ये बच्चा देखता है कि आप तो बाबा दादी से तमीज़ से बात नहीं करते, बाबा दादी भूखे बैठे रहते हैं, आप पहले खाना खाने लगते हैं, आप नहीं कहते कि नहीं पहले माता जी को खाना खिलाइए, बाबू जी को खिलाइए, और साथ में बैठ के नहीं खिलाते, बाबू जी खाना खा लीजिए, तो बच्चे को करके भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप जो आचरण कर रहे हैं वही बच्चा देख रहा है तो वो सुन तो लेगा लेकिन मानेगा नहीं। और अगर आपका खुद का आचरण उतना अच्छा है, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति आपके जो भाव हैं, वो बच्चा केवल देखता रहेगा तो भी वो सीख जाएगा। मैं कहता हूँ कि कोई घर में आपने पौधे रखे हैं, बच्चे को सिखाइए कि बेटा एक एक मग पानी डाल के आओ, पौधे सूख जाएंगे, है ना। उनकी आदत बचपन से पड़ जाए। कोई घर में आया, प्रणाम करो, उसको चाय दे के आओ। तो बच्चों को कहिए कि घर में अगर आम आए हैं, मिठाई आई है, प्रसाद आया है, तो बेटा पहले दादा दादी को दे के आओ, पहले दादी को, दादा को उनके मुंह में खिला के आओ, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि पहला हक दादा दादी का है, या घर में बुजुर्गों का है, या घर में बेटियों का है। जब ये भाव आएगा कि हम जो है बेटे से ये कहेंगे कि नहीं पहले बेटा सिस्टर को खिलाओ, बहन को पहले खिलाओ, तो उसके मन में आ जाएगा कि घर की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको पहले कहना है। तो आप उसके भीतर वो बीज बोते ही नहीं हैं जो जिस तरह का पौधा आप उनके भीतर चाहते हैं। आप उनसे विनम्रता चाहते हैं, आप उनसे आदर चाहते हैं, आप उनसे ईमानदारी चाहते हैं, आप उनसे सच्चाई चाहते हैं, उनसे मीठापन चाहते हैं, अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ऐसा कुछ करके ही नहीं दिखाते। तो ये करके दिखाइए। आपने जब कभी गाय को रोटी दी ही नहीं है, आपने किसी बुजुर्ग का सम्मान किया ही नहीं है, तो बच्चे कैसे बड़े होके वो करेंगे? ये सबसे बड़ा लेसन है कि अपने बच्चों को जो आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे बने, तो आपको खुद वैसा ही होना पड़ेगा, वैसा ही दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। You don't teach by teaching, you teach by becoming. बिल्कुल श्योर। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।